जय श्री राम। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को शनिदेव की पूजा कैसे करें, इसकी क्या विधि है और इसकी क्या सामग्री, उचित सामग्री होना चाहिए, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ उपलब्ध कराना चाहता हूँ। क्योंकि पूजा पाठ सब कोई करता है, लेकिन जो उसका विधि है, उचित विधि है, जो शास्त्रोक्त विधि है, उसे ज्ञान नहीं है। तो उसके बारे में ही आप सभी को मैं आज अपने चैनल के द्वारा बताने जा रहा हूँ, जिस विधि के द्वारा आप पूजन करके शास्त्रोक्त फल को प्राप्त कर सकते हैं। ये रही पूजा की थाली। हमें पूजन की थाली में क्या क्या रखना चाहिए, इसका ध्यान देना है। पहले भगवान को स्नान कराने के लिए तिल का तेल या सरसों का तेल आप उपयोग में ले सकते हैं। और फिर उनको वस्त्र के रूप में आप चाहे वो काला धागा लें या फिर काला वस्त्र लें, ठीक है। क्योंकि हम सबसे पहले भगवान का, जब भी हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है या हम देवताओं की पूजन करते हैं, तो सबसे पहले उसका अर्चन करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान के बाद फिर हम उसको स्नान आदि कराते हैं। स्नान के बाद वस्त्र पहनाते हैं। फिर उनकी जो है अन्यत्र जो प्रिय सामग्री है, उन सामग्रियों के द्वारा हम भगवान का अर्चन और पूजन करते हैं। तो वैसे ही हम भगवान को सर्वप्रथम स्नान कराएंगे तेल के द्वारा, फिर वस्त्र समर्पण करेंगे और वस्त्र के बाद हम भगवान को जो है तिल और चने का प्रसाद, उड़द और मिश्री का प्रसाद गुण अर्पण करेंगे, जो कि शनिदेव को बहुत ही प्रिय है। और फिर भगवान को धूप दीप दिखा के उनकी हम पूजन को संपन्न करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम भगवान को अर्चन करते हैं पुष्प के द्वारा। ओम ब्रह्मा मुरारे श्रीपुरांतकारे भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पाणिं समर्पयामि। सूर्य देव के चरणों में पुष्प समर्पण कर देंगे। ग्रहों का ध्यान करते हुए पुनः शनि देव का ध्यान करेंगे। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्वरम्। दो बातों का हमें मुख्य ध्यान रखना है। शनि देव से हमें नेत्र नहीं मिलाना चाहिए कभी भी, और दूसरा उनको कभी पीठ नहीं दिखाना चाहिए। वैसे भी किसी भी देवताओं को या बड़ों को अपना पीठ और नेत्र नहीं दिखाना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में अशुभ माना गया है, किसी से नेत्र दिखा के बातें करना और या फिर पीठ दिखाना। तो हमें इन दो बातों का विशेष पूजन में ध्यान देना चाहिए। और पूजा क्या है, शुद्धता का चीज़ है। जितना शुद्धता और भाव से भगवान की पूजन करेंगे, उतना ही हमें परफेक्ट उसका फल जो है, शास्त्र तो फल वो हमें प्राप्त होगा। चलिए अब दीप प्रज्वलित करेंगे। कोई भी कार्य करने से पहले हमें अग्नि को साक्षी मानना चाहिए। तो अब पूजन करने से पूर्व हम दीपक का ध्यान करेंगे हम लोग। ओम भूरिपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षिर्हवित्नकृत यावत् कर्म समाप्ते स्यात् तावत् त्वं स्थिरो भव। दीपधाराय नमः। कर्म साक्ष्यै नमो नमः। हमने भगवान का अर्चन किया। अब जो है भगवान को स्नान कराएंगे। इस तेल में आप उड़द और तिल डाल सकते हैं, जो कि भगवान को बहुत ही प्रिय है। और भगवान के नाम के द्वारा शनि शिला पे हम लोग तेल समर्पण करेंगे। ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संजो रविश्रवन्तु नः। ओम नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्वरम्। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं
तं नमामि शनैश्वरम्। भगवान को तेल समर्पण करने के पश्चात हम इन्हें वस्त्र अर्पण करेंगे। ओम सुजातो ज्योतिका सहसर्मवरोधमा सदस्वः वासो अग्ने विश्वरूपगुं संययति भावशो वस्त्रं वस्त्रान्ते पुनः पुष्पं पुष्पमालाम्। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुनः भगवान को धूप भी दिखाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्यमुख प्राणादिराजायतः धूपम् आग्राप्यं धूपदीपान्ते हस्तौ प्रक्षालनम् तदङ्गत्वेन नैवेद्यम्। शनिदेव को लोहे का पात्र भी समर्पण करना चाहिए, लोहे का सामग्री। तो हम शनिदेव के चरणों में तिल समर्पण करेंगे। तत्पश्चात नैवेद्य के स्वरूप में भगवान को जो प्रिय है गुण अर्पण करेंगे। और चना भगवान को बहुत प्रिय है, शनिदेव को। तिल भगवान को बहुत प्रिय है, शनिशिला पे तिल समर्पण करेंगे। और नैवेद्य के रूप में भगवान को मिश्री का प्रसाद समर्पण करेंगे। और द्रव्य के रूप में कुछ द्रव्य समर्पण करेंगे। उसके बाद इस क्रम से पूजन करके पुनः हमें ग्रहों की प्रार्थना करना चाहिए, सूर्यादि 9 ग्रहों की प्रार्थना करना चाहिए। ओम सूर्य शौर्य मतेन्दुरोच्च पदवीं सन्मंगलम मंगलम सद्बुद्धिश्च बुधौ गुरुश्च गुरुतां शुक्रं शुकं शं शनिर् राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलशून्यतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूला ग्रहाः। सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो प्रार्थनापूर्वक कोटि कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। सूर्यादि 9 ग्रहों के चरणों में पुष्प समर्पण कर देंगे। विशेष कुछ कामना हो तो उस कामना के निमित्त भगवान के चरणों में नारियल और उड़द आप चढ़ा सकते हैं, जो कि भगवान को बहुत प्रिय है। नारियल का फल चढ़ाते समय ये ध्यान है, ये जो नेत्र वाला हिस्सा वो हमेशा अपने समक्ष होना चाहिए। अपने तरफ करके भगवान के चरणों में समर्पण करें या शनि शिला के पास समर्पण करके भगवान से क्षमा याचना करें। उनको जो है चरण स्पर्श करके उन्हें अभिनंदन करें, प्रणाम करें। किस प्रकार से व्यक्ति अगर शनिदेव की पूजन करता है और उसके बाद शनि चालीसा का पाठ के बाद शनिदेव का आरती करता है और फिर उस शनिदेव के मंदिर में अगर शिवालय हो फिर शिव जी की पूजन अर्चन करता है तो उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस क्रम के द्वारा भगवान शनिदेव का पूजन करें। इससे विशेष जो आपकी कामना है, या अगर कुंडली में अगर शनि से आप पीड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, या कोई मुकदमा हो, मुकदमा से संबंधित समस्या हो, धन से संबंधित समस्या हो, कैरियर में कोई समस्या आ रहा है, कोई शारीरिक पीड़ा हो, तो इस क्रम के द्वारा पूजन करके इन दोषों से निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपया आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस चैनल पे जो बताया गया है क्रम पूजन का, उस क्रम के अनुसार आप भगवान शनिदेव का पूजन करें। इससे अवश्य ही आपकी मनोभिलषित कामना जो है वह पूर्ण होगी। जय श्री राम।